बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये छठा केदारनाथ का दौरा है और इससे पहले भी प्रधानमंत्री कई बार केदारनाथ आ चुके हैं। आपको बता दें कि 3 मई 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ का दौरा किया था। इसके बाद 19 अक्टूबर 2017 में वो केदारनाथ आए थे। 7 नवंबर 2018 में केदारनाथ वो गए थे और 18 मई 2019 में भी उन्होंने केदारनाथ का दौरा किया था। इसके बाद 5 नवंबर 2021 में वो केदारनाथ आए थे। तो ये तमाम उनके दौरे हैं। 5 दौरे इससे पहले हो चुके हैं। छठा दौरा उनका केदारनाथ का है, जहां पर वो आए हैं और उन्होंने बाबा की पूजा अर्चना की है, उनका रुद्राभिषेक किया है। और सबसे पहले 3 मई 2017 में वो केदारनाथ आए थे। वहीं 19 अक्टूबर 2017 को भी वो आए थे। 7 नवंबर 2018, 18 मई 2019 और 5 नवंबर 2021 ये तमाम उनके केदारनाथ के दौरे थे, जहां उन्होंने पहुंचकर न सिर्फ बाबा के दर्शन पूजन किए थे, बल्कि लोगों को कई सौगात भी वहां से दी थी, उत्तराखंड वासियों को। और केदारनाथ का प्रेम किसी से छुपा नहीं है। जिस तरह से लगातार वहाँ पर परियोजनाएं चल रही हैं, पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री अपने स्तर पर उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार वो जानकारियां ले रहे हैं कि किस तरीके से प्रगति हो रही है पुनर्निर्माण कार्यों में। तो ये जो केदारनाथ प्रेम है, ये जो उत्तराखंड प्रेम है, वो जग जाहिर है, किसी से छुपा नहीं है। और एक बार फिर प्रधानमंत्री केदारनाथ पहुंचे हैं। बाबा केदार के दर पर पहुंचकर उन्होंने दर्शन पूजन किया है, बाबा का रुद्राभिषेक किया। उसके बाद मंदिर प्रांगण में मौजूद जो लोग थे, जो उनके दीदार के लिए वहां पर खड़े थे, उनका अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया। और इस दौरान वो एक खास पोशाक में नजर आए हैं। एक खास पोशाक एक हिमाचली पोशाक है, जिसे चोला डोरा कहा जाता है। और ये खास तौर पर एक महिला ने अपने हाथों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बनाई। और जब वो हिमाचल के दौरे पर गए थे, उस दौरान उन्हें ये भेंट की गई। और आज उसी पोशाक को पहनकर उन्होंने बाबा केदार के दर्शन पूजन किए हैं। और इसके बाद वो आदिगुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल पर भी पहुंचे, जहां उन्होंने परिक्रमा जो है वो की है। और उसके अलावा जो तमाम पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं, उनका भी उन्होंने जायजा लिया है, जानकारियां ली हैं। जो रोपवे प्रोजेक्ट यहाँ पर बन रहा है, आपको बता दें, सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट जो है, जिसकी लागत 946 करोड़ है, उसका शिलान्यास यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। और आपको बता दें कि परियोजना से जुड़े नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड के अभियंता ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रधानमंत्री को वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के माध्यम से जो है ये जानकारियां दी गई हैं। किस तरीके से ये पूरी परियोजना होगी, उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो तमाम जानकारियां प्रधानमंत्री को दी जा रही हैं। क्या पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं, क्या प्रगति उन कार्यों की है। इसके अलावा केदारनाथ के बाद वो बद्रीनाथ जाएंगे, जहां पर भी बद्रीनाथ रोपवे प्रोजेक्ट का वो शिलान्यास करने वाले हैं। उसके अलावा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ने के लिए, उसका भी शिलान्यास किया जाएगा। आपको बता दें, आज उत्तराखंड को 3400 करोड़ के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की सौगात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। तो ये बड़ा मौका है उत्तराखंड के लिए, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कपाट बंद होने से पहले पहुंचे और उन्होंने दर्शन पूजन किया है। इसके अलावा माणा गांव भी वो जाएंगे, जहां पर जनता को वो संबोधित करेंगे। और जिस तरीके से हमारे संवाददाता आकाश गौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये सपना है कि जो दूरस्थ क्षेत्र हैं उत्तराखंड के, उन्हें जोड़ा जाए, उनकी जो सुविधाएं हैं उन्हें बेहतर किया जा सके। क्योंकि हमने देखा है कि कई ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो ऐसे रिमोट एरियाज तक नहीं पहुंच पाती हैं, उनको उन तक जोड़ने के लिए, उन तक पहुंचाने के लिए ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है उसकी सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। और इसके साथ साथ तमाम परियोजनाएं चल रही हैं, उनका भी शिलान्यास, लोकार्पण और जायजा वो ले रहे हैं। तो सबसे पहले वो केदारनाथ पहुंचे। केदारनाथ पहुंच के तमाम पुरोहित वहां पर जो मौजूद थे, उन्होंने स्वागत किया। और उसके बाद मंत्रोच्चारण के बीच उन्होंने बाबा केदार के दर्शन पूजन किए। गर्भगृह की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। उस वक्त की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजन अर्चन कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने मंदिर की परिक्रमा भी की। और मंदिर प्रांगण से ही उन्होंने सभी का अभिवादन किया है। जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, जो जनता वहाँ मौजूद थी, उन्हें देखने के लिए
उनको भी जो है हाथ हिला के उनका अभिवादन किया है। और उसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल वो पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने परिक्रमा की है। तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंदिर को इतना भव्य सजाया गया है, 12 क्विंटल फूलों से मंदिर को सजाया गया है। और हमारे साथ आचार्य नरेशानंद नौटियाल जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी, जय बद्री विशाल की, श्री जी बद्रीशो विजयते। जी आचार्य जी, आज का बहुत खास मौका है उत्तराखंड के लिए। आज प्रधानमंत्री खुद केदारनाथ पहुंचे, इसके बाद बद्रीनाथ के भी दर्शन वो करेंगे। किस तरीके से इस पूरे दौरे को देख रहे हैं, क्योंकि बाबा की भक्ति जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो किसी से छुपी नहीं है। जी, नारायण की जो कृपा है और बाबा बद्री विशाल की कृपा है, वो संपूर्ण विश्व पे इसी रूप में बनी रहती है। जी और भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार के दर्शनों के पश्चात जो भी कार्य किए जाते हैं, उसमें जो है शास्त्रोक्त विधि के अनुसार अगर जी उसके दर्शन किए जाए तो जितने भी संसार में आदि व्याधि और विनाश के जितने भी काम हुए हैं, जो जिससे जो है बाबा केदार के उसमें आपने देखा होगा 2013 में आपदा में भी जो जी विनाश हुआ था, उसके बाद जो संवरने का कार्य हुआ था, वो बाबा की शक्ति के ही बाद हुआ था। जी तो भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार की जो दर्शनों के उपरांत जो शक्ति प्राप्त होती है, वो ही एक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में समाहित हो जाती है। जी तो बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं हैं कि वो देवभूमि में आए हैं और जी बाबा केदार की उनके ऊपर कृपा बनी रहे और नित्य रूप से जो भी वो कार्य करें वो भारत के हित में हो, और जन समुदाय के हित में हो, और नारायण की कृपा इसी प्रकार से हितों के अनुसार बनी रहे। जी आचार्य, बहुत सुंदर आपने बात कही। और हमने देखा है इससे पहले भी जब वो केदारनाथ के दौरे पर आए थे और उन्होंने खास तरीके का पूजन अर्चन किया था। आपको याद होगा कि उन्होंने गुफा में बैठकर यहाँ पर ध्यान किया था। इस बार भी वो गर्भगृह में पूजा अर्चना कर रहे थे। किस तरीके से इस सारी विधि को देखा जाता है? क्या विधि रहती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं? क्या कोई खास ऐसा पूजन अर्चन होता है? देखिए, जो उत्तरायण की भूमि है, जी ये अथर्ववेदीय भूमि है। यानी कि यहाँ पर आकर के अगर हम जब तप करते हैं तो उसका 1000 गुना और अनंतों अनंत फल प्राप्त होता है। जी तो यहाँ पर अगर केवल एक क्षणिक मात्र भी यदि तप किया जाए तो उसका जो फल प्राप्त होता है वो समस्त विश्व और सृष्टि के कल्याणार्थ होता है। आपने देखा होगा भगवान शंकराचार्य जी को भी जो ज्योतिर्मय की जो ज्ञान दीप। आचार्य जी, आप बने रहिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप अपने दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर आ रही है, केदारनाथ से बद्रीनाथ के लिए रवाना हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। और आपको बता दें, सुबह 11:30 बजे बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और बद्रीनाथ रोपवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास यहाँ पर वो करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ पहुंचेंगे, अन्य निर्माण कार्यों को भी देखेंगे पीएम मोदी। तो माणा गांव भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो चुके हैं। स्थानीयों और सेना के जवानों से भी संवाद स्थापित करेंगे प्रधानमंत्री। और आचार्य जी हमारे साथ बने हुए हैं, अपनी बात पूरी करें आचार्य जी। जी, तो ये जो उत्तर की भूमि है, ये तप की भूमि है। भगवान जितने भी ये गंधमादन पर्वत है, यहाँ गंधमादन, तो जितने भी देवी देवता है इसी गंधमादन पर्वत पे ही अपना आश्रय इन्होंने बनाया हुआ है। और यहीं पे भगवान नर और नारायण के रूप में सतयुग से भगवान श्री हरि तपस्या में लीन है। और भगवान श्री नारायण बद्री विशाल जी यहाँ पर स्वयं साक्षात विद्यमान है। ये सतयुग का तीर्थ है। सतयुगो कलो तीर्थानी, कलयुग में भगवान केवल जो है स्मरण मात्र से और दर्शन मात्र से ही
भक्तों का कल्याण करते हैं। जी। और ये भी कहा गया है, शास्त्रोक्त है, सनत कुमार संहिता का उद्घोष है कि नाना तीर्थ भूमि रसातलो बद्री सदृश्यम तीर्थो भूतो न भविष्यति। भगवान बद्री विशाल के समान तीर्थ न जी। यहाँ है और न कभी दोबारा होगा। ये अष्ट वैकुंठों में से एक वैकुंठ है जी। और भगवान बद्री विशाल यहाँ नित्य ही अपनी तपस्या में लीन है और पूरे जो भक्तों का कल्याण है इसी रूप में करते हुए आ रहे हैं। आज जी। मोदी जी भी जब यहाँ पधारेंगे तो भगवान बद्री विशाल अवश्य उन्हें इस बात का आशीर्वाद देंगे कि वो अपना दीर्घजीवी हों और भारतवर्ष का शासन एक रामचंद्र जी की भांति करें जी। और इस देश की जो पवित्रता है, जो गरिमा जी। है, वो नित्य इसी प्रकार से बनी रहे। और जी। दीपावली का जो शुभ अवसर होता है, कहते हैं कि दीपावली के समय पर माँ लक्ष्मी साक्षात प्रकट होकर के यहाँ अपने भक्तों को दर्शन देती है। तो जी। ऐश्वर्य आयुर्त और वृद्धि के लिए भी माँ लक्ष्मी की जो है कृपा इस देश पे और भारतवर्ष पे और विश्व पे बनी रहे। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और